हेलो फ्रेंड्स। आज हम रेशम कीट का जीवन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम बॉम्बिक्स मोराई है। रेशम कीट को शहतूत या अरंडी की पत्तियों पर पाला जाता है। रेशम कीट है उसका पालन सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहलाता है। शहतूत की पत्तियों पर इसका कीट पाया जाता है जिसका पालन किया जाता है। उस कीट को सिल्क वॉर्म यानी रेशम कीट के नाम से जाना जाता है। रेशम कीट का शरीर 3 भागों का में विभक्त होता है। आगे का भाग सिर होता है, फिर वक्ष होता है और पीछे उदर होता है। सिर वाले भाग पर श्रृंगिका होती है, उदर वाले भाग पे पंख लगे हुए होते हैं और पीछे वाला भाग है यानी वक्ष और उदर वाले भाग पे पंख लगे हुए होते हैं। रेशम कीट की मादा एक बार में 400 से 500 अंडे देती है। ये अंडे चिपचिपे श्लेष्मा उन पे लगा रहता है जिसके द्वारा उसे शहतूत की पत्ती पे या अरंडी की पत्ती पे चिपका देती है। लगभग 10 दिनों के बाद उसमें से लार्वा बाहर निकलते हैं। इन लार्वा को कैटरपिलर के नाम से जानते हैं। इन लार्वा की अवधि लगभग 15 दिन रहती है। ये लार्वा धीरे धीरे परिपक्व लार्वा में बदल जाते हैं जिसकी लंबाई अधिक होती है। शरीर के अंदर श्वसन रंध्र, उदरीय टांगे, वक्षीय टांगे विकसित हो जाती है। ये लार्वा तेजी से भोजन करता है और कुछ समय बाद में अपने मुंह से एक लार निकालता है जिसको शरीर के चारों तरफ लपेट लेता है। इस लार्वा के चारों तरफ लपेटने से कोकून का निर्माण होता है। कोकून के अंदर लार्वा बंद हो जाता है। अब उस लार्वा को हम प्यूपा के नाम से जानते हैं। कुछ समय बाद प्यूपा प्यूपा के बाहर जो कोकून होता है उसमें रेशम पाया जाता है। ये रेशम का धागा सीरेसीन नाम के प्रोटीन का बना हुआ होता है। इस रेशम के धागे को कोकून सहित प्यूपा सहित रेशम के धागे को यानी इस कोकून को गर्म पानी में डाला जाता है जिससे प्यूपा मर जाता है। अब उसको रीलिंग विधि के द्वारा रेशम के धागे को लपेट करके अलग कर लिया जाता है और प्राप्त जो रेशम का धागा प्राप्त होता है उस धागे से हम रेशम के कपड़े और उपयोगी पदार्थों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि रेशम का जो कीट होता है उसमें नर और मादा है वो अलग अलग होती है, मतलब एक लिंगी प्राणी होते हैं। मादा का आकार बड़ा है, नर का आकार छोटा है। नर में भी श्रृंगी का उदर और वक्ष में शरीर बटा हुआ होता है। आगे बार में सिर होता है, फिर वक्ष होता है, फिर उदर होता है। सिर भाग में श्रृंगिका होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रेशम कीट में नर व मादा अलग अलग होते हैं। जब किसी जीव में नर व मादा अलग अलग हो तो उसको एकलिंगी प्राणी कहते हैं। इस प्रकार रेशम कीट के अंदर सर्वप्रथम मादा अंडे देगी, अंडे से लार्वा निकलेंगे। लगभग 10 दिनों बाद लार्वा कैटरपिलर में बदल जाएगा यानी कि परिपक्व कैटरपिलर का भी निर्माण होगा। इस कैटरपिलर के मुंह से लार निकलेगी जो शरीर के चारों तरफ लपेट लेगा, उससे कोकून बनेगा। रेज इसी तरीके से कैटरपिलर जो कोकून के अंदर बंद हो जाता है वो प्यूपा कहलाता है। इसको गर्म पानी में डालते हैं तो प्यूपा मर जाता है और जो कोकून है जो रेशम का बना हुआ होता है उसको रीलिंग विधि के द्वारा रेशम के धागे को लपेट के अलग कर लेते हैं। इस प्रकार से बड़ी मात्रा में रेशम बनाया जाता है। भारत में लगभग 210 जिलों में रेशम कीट का पालन रेशम की प्राप्ति में किया जाता है। रेशम कीट का जो मुख्य पालन है वो कई क्षेत्रों में किया जाता है। लोगों की रोजगार का मुख्य केंद्र है। रेशम कीट का पालन सबसे पहले चीन के अंदर किया गया था। चीन से ये भारत के अंदर पहुंचा, इसकी जानकारी हुई। हम देखते हैं इस प्रकार रेशम कीट पालन हमारे लिए काफ़ी उपयोगफुल या उपयोगी एक व्यवसाय के रूप में वर्तमान के अंदर लोगों के द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है।